हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 12 का गणित है और ये प्रॉब्लम समाकलन वाला है। इसमें हम आई थिंक 5 क्वेश्चन करा चुके थे। अब आगे जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 से हम हल कराने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा। और देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समाकलन साइन की पावर 4x इंटू में कॉस की पावर 4x dx का क्या करना है भाई, हमें समाकलन करना है। ये चीज याद रखिए। तो सबसे पहली बात देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मेट में है। तो हमें यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ये चीज केवल पकड़ना रहता है। कैसे पकड़ेंगे, देखो, जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, इसके आगे यदि दो हमें मिल जाता है ना, तो एक फार्मूला बनता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन 2x का फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको साइन 2x के रूप में बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। ये जो पावर 4 है ना, 4 के होल वर्ग करेंगे। 4 का होल वर्ग कितना होता है, 16 हो जाएगा। जिसमें 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 से इसमें गुणा तथा भाग कर देंगे, सिंपल। तो चले देखते हैं कैसे करते हैं लोग इस क्वेश्चन को हल। क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे इसमें। ये 4 है तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 16। तो लिखेंगे क्या, 16 से आई मीन 16 से गुणा या भाग करने पर, गुणा या भाग, गुणा या नहीं, गुणा तथा भाग करने पर, एक साथ में कहता था भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक। गुणा तथा भाग करने पर जैसे करेंगे ना, तो ये इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 1/16 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो 4x इंटू में कॉस 4x हो जाएगा और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए सिंपल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे भाई, 1/16 है तो 1/16 इंटीग्रेशन, और इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स के पावर में कितना लगा सकते हैं भाई, 4, और dx है तो dx। तो फिर कैसे, तो जब इसका पावर जब हम खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा, मिलेगा कितना, 16। 2 की पावर 4 आप करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 16 ही तो मिलता है। और साइन एक्स की पावर 4 करेंगे, साइन की पावर 4x हो जाएगा। कॉस की पावर 4 करेंगे, कॉस एक्स की पावर 4, वो भी क्या मिल जाएगा, कॉस 4x मिल जाएगा। फिर यही बनने वाला है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहिए था। और ये जो होता है, ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है भाई, साइन 2x का। याद रखिएगा, ठीक है। कल के क्लास में हम बताए थे ये फार्मूला। नोट डाउन कीजिएगा, 1/16 लिख लीजिए, 1/16, ठीक है। इंटीग्रेशन, और ये पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 2x के पावर में 4 dx, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए, इसको एक और रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 पावर में 4 है ना, पावर में 4 की इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं भाई, 1 की पावर 16, और ये आप इंटीग्रेशन बना ले। यहां पर हम साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 2x का वर्ग और dx, इसके पावर से 2 पावर इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, बाकी 2 पावर को ऊपर ही रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 पावर को बाहर ही रहने दीजिए, बाकी 4 में से 2 पावर के साइन स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। जब आप इसको ओपन करेंगे, पावर को यहाँ भेजेंगे, तो क्या मिल जाएगा, साइन 2x की पावर 4 ही मिलने वाला है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं अभी जस्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हम जानते हैं सूत्र में कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस में कॉस 2x बटे में क्या होता है भाई, 2 होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, ये फार्मूला होता है। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स ही है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है बस। तो एक चीज याद रखिए, जब भी साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना होता है, तो आप सिंपल साइन स्क्वायर 2x आपसे कोई पूछ देगा ना, तो कुछ नहीं करना, जहां x रहेगा वही 2 इसमें गुणा कर देगा। 1 माइनस क्या बन जाएगा भाई, cos 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, और x बटे में क्या हो जाएगा भाई, 2, बन गया फार्मूला। अब यही चीज, ये मान पूरा उठा के क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर रख देंगे, और इसका होल वर्क करेंगे और डायरेक्ट आंसर पाएंगे। ओके, और आगे देखिए क्या क्या आने वाला है, उसको भी देखते हैं। ठीक, 1/16 है तो 1/16 इंटीग्रेशन, ये पूरे की जगह पे ये वाला मान रखने वाले हैं, तो रखें 1 माइनस कॉस 4x, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, और इसके पावर में 2, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब इसको आप चाहें तो 2 की पावर 2 करके बाहर ले लें, 2 का होल वर्ग करके नीचे है ना, हर में जब भी नीचे जब भी 2 होता है, तो इसको हमेशा कोशिश किया जाता है कि बाहर ले लिया जाए कॉमन। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आएगा, बाहर कौन बैठा है, 1/16 पहले ही तो ऑलरेडी बैठा है,
तो यहाँ से जब 2 के पावर 4 आप करके जब बाहर निकालेंगे ना, तो 16 डायरेक्ट 4 में गुणा करेगा और इसको क्या बना लेगा भाई, 64 बना लेगा। आ जाए यहाँ करते हैं इसी चीज को, कैसे करेंगे यहाँ से डायरेक्ट 1/16 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा और 4 16 64 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा भाई, बच जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बचेगा, 1 माइनस कॉस 4x का वर्ग, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई dx, ये बचने वाला है अंदर। अब क्या करेंगे, इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए a माइनस बी फॉर्मेट मिला हमें और इसका वर्ग है, तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पे इसको क्या कर देंगे भाई, सिंपल तोड़ देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/64 है तो 1/64 इंटीग्रेशन, और इसका थोड़ा हल करें a माइनस बी को होल स्क्वायर पे, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है a माइनस बी के, थोड़े से एक a का वर्ग एक ही होगा, प्लस cos 4x में cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 2 इंटू ए इंटू कॉस 4x, तो क्या बनेगा 2 cos 4x और dx है तो dx, कोई दिक्कत, ये बनने वाला है। हमें एक चीज इसमें और दिखाई दे दी है cos स्क्वायर 4x, तो cos स्क्वायर 4x का तो भाई इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसका हम क्या करेंगे, इसको एक पावर 1 बनाना रहता है, ये चीज याद रखना। कोई कितने भी हाई पावर है, इसके पावर यदि 1 मिल जाए तभी इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि साइन ये cos के पावर 4x है, तो इसको 1 बनाने के लिए एक cos का फार्मूला हम लिखे थे cos 2x का, शायद याद होगा, तो आप लोग पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है, सूत्र पे फोकस कीजिएगा। जब भी आपसे cos स्क्वायर पूछेगा ना, cos स्क्वायर 1, तो याद रखिए ये फार्मूला होता है cos 2x प्लस में 1 और बटे में क्या होता है भाई 2 होता है, क्या होता है 2। जब भी cos स्क्वायर x पूछे तब, यहाँ पे क्या है भाई cos स्क्वायर यहाँ भी है, बस यहाँ पर क्या लिखा है भाई 4x लिखा है, तो इसको जब हम इसी करेंगे ना, आई मीन डिफाइन यहाँ पर cos, और जैसे यहाँ पे 4x लिखेंगे तो याद रखना ये 4 जाके इसमें गुणा करेगा, जो यहाँ पर cos 2x बैठा है, तो cos हो जाएगा 4 से 2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, अब प्लस में 1 अब बटे में नीचे 2, तो 2 लिख लो। बस यही फॉर्मेट, ये वाला पूरा मान उठा के यहाँ रख दो और इंटीग्रेशन फटाक से कर दो। बाकी देखो ये सब के सब सिंगल सिंगल है, बस यही पर जो है ये वाला मान क्यों गड़बड़ कर रहा है, तो ये वाला मान उठा के लिया के यहाँ पे क्या कर दो, रख दो। बाकी किसी को नहीं छेड़ना है भाई, सब दो ये और ये जो है भाई इसको सिंपल ही रहने दो, इसको मत हाथ लगाना, हाथ लगाना है तो किसको हाथ लगाना है भाई, इसको, इसी को छेड़छाड़ करो इसके साथ, ये फटाक से देगा, क्योंकि ये पावर में 2 लेकर बैठा है, तो पावर में 1 बनाने के लिए देखो पावर में यहाँ पर 1 में बन गया ये वाला, ये पूरा मान उठा के यहाँ पर रख देंगे। आ जाओ कैसे करेंगे भाई, 1/16 इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लो, ये पूरे की जगह पे क्या लिखने वाले भाई 1 प्लस ये पूरा cos स्क्वायर 4x की जगह पे क्या लिखने वाले cos 8x प्लस 1, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस में 2 है तो 2 cos 4x, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई dx, कोई दिक्कत। अब देख लो इसके नीचे एक मान की एलसीएम ले सकते हो, एक मानो ये सब के नीचे एक मानो और 2 एलसीएम आ जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई 1/16 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सबका जब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या आने वाला है भाई 2, 1 2 1 क्या आने वाला है 2, 2 से आप 1 में गुणा करेंगे क्या बनेगा यहाँ पर 2x बनेगा, प्लस ये तो भाई पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, इसी के नीचे 2 बैठा है, तो ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा cos 8x और प्लस में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4, अब बाकी cos 4x है तो cos 4x ब्रैकेट बंद, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई dx, कोई दिक्कत, बताओ समझ में आया कि ना। अब हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ से भाई, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है 2 नीचे, जब 2 नीचे तो इसको हम क्या कर लेंगे भाई बाहर, जैसे इसको हम बाहर करेंगे यहाँ 2x कैसे आ जाएगा भाई, 2 से इसमें गुणा करो तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर 1 बैठा है, अब और आगे कर सकते हैं तो 2 और 1 को जोड़ सकते हैं 3 एक लाइन में, चले कर ले बेहतर रहेगा। और ये 2 को नीचे से बाहर हटाना है, 2 को क्या करे भाई बाहर, जब भी 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, बाहर कौन बैठा है भाई 1/16 बैठा है, ये गुणा कर लेगा इससे, तो क्या बनेगा भाई 1 गुणा करे 2 चौके 8 और 2 चौके 12 128। इंटीग्रेशन के अंदर देखे कौन कौन क्या क्या बनने वाला है, 2 है और 2 1 कितना मिल जाएगा भाई 3 मिल जाएगा, मैं 3 प्लस में cos 8x है तो cos 8x लिख ले, और माइनस में 4 है तो 4 cos 4x है तो 4x लिख लो, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन बंद और ये ब्रैकेट बंद और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या होगा, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो आएगा उसमें 1/128 से क्या कर लेना
गुणा कर देना डायरेक्ट। तो आ जाओ क्या बनने वाला है भाई, सिंपल देखते हैं। करेंगे यहाँ से तो 1/128 इसको लिख लो, 1/128। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो अब हट जाएगा, अब सबका अलग अलग कर रहे हैं। 3 का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा 3x प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा sin 8x। अब बटे में इसका 8 नीचे आ जाता है, 8 आ जाएगा माइनस है तो माइनस, इसका करोगे तो क्या आने वाला है 4 तो रहेगा यहाँ पर। अब cos 4x की करोगे तो साइन हो जाएगा sin 4x। अब बटे में इसका 4 जो होगा नीचे आ जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट बंद। अब 4 से इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, नीचे तो 1 बच गया, बचा क्या 128। अब 128 का चाहते हो गुणा लगाना तो अंदर गुणा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनने वाला है बताओ, ये तो एलसीएम लेके हल करना चाहते हो तो एलसीएम लेके हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक बार 128 फिर से लिख लो, ठीक है, बेहतर रहेगा। अब एलसीएम ले लो सबका, कहीं नीचे 8 बैठा है, एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 8 3 24, डायरेक्ट गुणा करो, 8 3 24 हो जाएगा, 24x प्लस में साइन है तो साइन 8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 8 से इसमें गुणा करो तो कहेंगे ये तो 4 खत्म हो गया था, 1 बच गया था यहाँ से, 1 से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 4, 8 से गुणा करोगे तो 8 साइन 4x आएगा। और सबके बटे में क्या आने वाला है नीचे भाई 8 आने वाला है, कोई दिक्कत। अब ये जो 8 आ गया ना गुणा कर दो, या तो 8 को बाहर लेके सब में गुणा कर दो, कहने का मतलब वही है। 8 से गुणा करें आप, 8 से गुणा करेंगे, सबसे पहली बात आप 8 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 में गुणा कर लो। तो बेहतर तो वही था यार, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 से गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 128 में 8 से गुणा करो, 8 8 64, 4 हाथ में लगा 6, 8 2 16, 6 22 के 2 हो जाएगा, 8 1 में 8 2 10, 1024। तो 1024 बाहर बैठने वाला है, 1024 लिख लेना यहाँ पर, 1024, 1000 क्या लिखना है 24 लिख लो। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बैठेगा भाई 24x बचेगा यहाँ पर, प्लस में साइन 8x बचेगा, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 साइन 4x बचेगा, कोई दिक्कत। अब तुम चाहते हो 1024 को अंदर भेजना, अब आराम से 1024 को सबके नीचे भेज देना, गुणा कर देना। तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यही पोर्शन यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जैसे ये गुणा होगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या भाई 24 बटे में 1000, 24x आगे जाएगा ये प्लस के साइन 8x बटे में 1024, और यही जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 साइन 4x बटे में 1024 हो गया। और प्लस में एक कांस्टेंट राशि जोड़ता है ऐसी, इसको यहाँ पे जोड़ दो, जब इंटीग्रेशन चिन्ह हटाया जाता है वहीं जोड़ दिया जाता है, प्लस सी यहाँ पे जोड़ते रहना, प्लस सी बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन चिन्ह हट गया यहाँ से। अब देखो, अब यदि कटेगा 24 से ये तो काट दो बाकी नीचे तो ये रहेगा 8 से, ये देखो कितने बार में कट रहा है, सबको काट डालो, कट जाएगा डायरेक्ट। तो तुम्हें मालूम है 24 से ये कितने बार में कटेगा 8 से करोगे तो 128 बार में जाएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। देखना चाहोगे ये 24 ऐसे लिख दो, बटे में कितना लिख लो 1028, ठीक है, 1028 लिख लो। अब इसे यहाँ पर देखो, ये कैंसिल आउट मारोगे 8 से, 8 ही से काटो, 8 3 24 हो जाएगा, 8 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। 8 से गुणा किए 128 से, यही तो मिला है ना, 8 8 64, 8 2 16, 22, 8 1 8 2 80, ठीक है। और 3 बटे 128 आ जाएगा। जब इसको आप मारेंगे 24 से इसको, ये कितने बार में जाएगा भाई ये इसको हम 8 से कैंसिल मारे हैं, ठीक है, 3 से तो अब कटेगा नहीं 128, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 128 x लिख लो, प्लस ये साइन है तो भाई इसके साथ तो कोई है नहीं, हम इसको काटे इसको 1024 को, तो 1024 ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर रहेगा ऐसे ही, सिंपल बचा, माइनस है तो माइनस। अब 8 से इसको कैंसिल मार दो तो ये कट जाएगा 128 बार में, 128 ही बार में ये चला जाएगा 1024 1024 28 बार में चला जाएगा, और इसके साथ साइन था
यहाँ पे साइन लिख लो, साइन 4x है तो 4x प्लस में 3, फाइनल आंसर कितना आएगा 3 128, ठीक है। प्लस में साइन 8x बाई 1024 और माइनस के साइन 4x बटे में 128, ठीक है। ये आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन का। और प्लस में एक कांस्टेंट राशि जो था उसको जोड़ देना, प्लस में c। कोई दिक्कत तो ये है आंसर साइन की पावर 4x इंटू में कॉस की पावर 4x का। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। जो आया रहता है उस पर फोकस थोड़ा कुछ ज्यादा करना, हो सके शायद पूछ ले। तो ये है इसका हल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है भाई 7 नंबर क्वेश्चन है, अपने सामने दिखाई दे रहा है भाई। आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है भाई? इंटीग्रेशन साइन की पावर 6x dx। इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले इसको फार्मूला के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हल इसका, देखो सिंपल तरीके से इसको भी हल करते हैं। इंटीग्रेशन साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन की पावर 2x का क्यू हम कर सकते हैं, dx है तो dx, क्योंकि जब आप पावर, ये जो पावर चढ़ाए हैं आप साइन स्क्वायर एक्स लिखे हैं, जब इसका दो पावर जब ओपन करेंगे ना, आई मीन ब्रैकेट, ये दो जाके इसमें गुणा करेगा तो साइन की पावर 6x ही बन जाएगा। अच्छा क्यों ये लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं क्योंकि भाई आप फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स जब भी हमें मिलेगा ना इस फॉर्मेट में, तो हमें क्या लिखना है भाई? 1 माइनस में कॉस 2x बटे में, तो इसका प्रयोग जरूर करना है, ये चीज याद रखना है। कहीं भी दिखाई दे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो बन गया भाई ये। तो ये पूरा मान उठा के यहाँ रख दे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस में कॉस 2x, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, पावर में 3 dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब 2 का क्यूब करके बाहर ले ले इसको, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 1/8 को बाहर ले ले, तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर? 1 माइनस कॉस 2x बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x dx बचने वाला है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? और इसका क्यू है तो क्यू लिख दो। अब इसको a माइनस बी को होल क्यू पे तोड़ देंगे, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी को होल क्यू। तो याद रखना जब भी a माइनस बी का होल क्यू आए तो इसका फार्मूला होता है a क्यू माइनस में b क्यू और माइनस में 3ab, a कोष्टक में a माइनस b, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम इसको क्या करने वाले हैं? तोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी पावर में 3 ही दिखाई दे रहा है। तो हल करो, कैसे करोगे भाई? 1/8, ठीक है, इंटीग्रेशन एक का क्यू करो, एक का क्यू करो, क्या होगा? एक ही होगा, फिर माइनस होता फार्मूला, कॉस का करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस क्यू 2x हो जाएगा, फिर माइनस होता है फार्मूला, फिर 3ab होता है, तो 3a इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 cos 2x ही मिलेगा, कोई दिक्कत। फिर ब्रैकेट में फॉर्म क्या है भाई? a माइनस बी, तो 1 माइनस में cos 2x लिख लो, और dx है तो dx, ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट लो ताकि बेहतर रहेगा, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट ले लो, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे? इसको और अच्छे से लिख देंगे भाई, ये ब्रैकेट ओपन करके कैसे लिख सकते हैं? बराबर 1/8 है तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 है तो 1 माइनस में, इसको हम जब हल करेंगे तो क्या बने? ये तो सिंपल है, अभी इसको मत करो क्योंकि फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम, ठीक है। माइनस इससे 1 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 3 cos 2x ही मिलेगा, इससे जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे गुणा करोगे तो 3 cos स्क्वायर 2x मिलने वाला है, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये है देखो। अब इस फॉर्मेट में हो गया। अब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सिंगल भाई, इसको केवल फार्मूला के रूप में लिखो, जैसे कि यहाँ पे cos 3x दिखाई दे रहा है, आई मीन cos की पावर 3x, देखो cos qx है, बस साइड में क्या लिखा है 2, इसका उपयोग करेंगे फार्मूला। देखो कैसे फार्मूला बनाया जाता है, जब बिग साइन qx रहे तब फार्मूला क्या होगा? जब साइन q ये cos की पावर 3 और 2x आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा वो भी देखेंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर x का तो जानते ही हो, बस 2 लगेगा तो क्या बनेगा फार्मूला? दोनों फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आ जाए यहाँ पर डायरेक्ट, आप पढ़े थे फार्मूला कि cos 3x वाला, cos 3x का फार्मूला क्या पड़ेगा? 4 cos qx माइनस में 4 cos x, 3 cos x पढ़े थे, ये फार्मूला पढ़े थे शायद आप लोग,
ठीक है, कल क्लास में। अब देखिए इसको जब यहाँ पर हम पश्चांतर करेंगे भाई, तो cos 3x पहले ही बैठा है, प्लस क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा। आई मीन इसको जब भेजेंगे बराबर की साइड तो बराबर क्या हो जाएगा 4 cos qx हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से हमें cos qx का मान चाहिए, तो लिखो यहाँ पर cos qx बराबर क्या हो जाएगा cos 3x और प्लस में 3 cos x, और सबके बटे में क्या आ जाएगा भाई नीचे 4, क्योंकि ये 4 नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको। अब देखो सिंपल, हमें तो cos 2x का मान निकालना है, तो ये तो cos qx का फार्मूला ये होता है। और जब आपसे हम कह दें कि cos q 2x का फार्मूला बता दो, तो देखो यहाँ पर केवल 2 लिखा गया है, तो 2 लिखा गया है तो जहां जहां x होगा वहां पर 2 से केवल गुणा करना है, ठीक है डायरेक्ट। यहाँ पे देखो cos हो जाएगा, ये 3 है तो 3 और 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा भाई 2 से इसमें गुणा करोगे तो ये 3 तो रहेगा ही, cos क्या हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा 4। ये फार्मूला है, ये पूरा मान उठा के यहाँ रखो, ये भाई सब जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रखो, और इसका भी फार्मूला लगे हाथ लिख लो, और सारे मान लिख के डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसका फार्मूला देख लो, इसका फार्मूला तो पड़े ये सूत्र है, ठीक है, याद रखना ये फार्मूला है। हम इस फीस वाले सूत्र को निकाल के यहाँ पे इस फार्मूला में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि फार्मूला अप्लाई करने में फार्मूला के अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई आसानी से इजीली सोल्व कर सकते थे। जैसे ये याद रखना cos स्क्वायर x जब भी रहेगा ना तो इसका फार्मूला होता है cos 2x प्लस में 1 होता है, और बटे में क्या होता है 2। तो देखो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है, आई मीन बीच में 2 रहता है, तो देखो यहाँ पर फार्मूला कैसे बनेगा cos स्क्वायर, जब बीच में 2x आएगा ना तो जहां ये 2 है ये 2 4 में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, तो 2 दिन कितना हो जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, और प्लस में 1 बटे में कितना आ जाएगा नीचे 2, तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब ये इसका मान यहाँ पर इसका मान उठा के यहाँ पर रखो और क्वेश्चन सोल्व आ जाओ। कैसे करेंगे 1/8 है तो 1/8 लिख लो, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन 1 है तो 1 लिखो, 1 माइनस है तो माइनस, ये पूरे के जगह क्या रखना है भाई पूरा मान, तो ब्रैकेट लगा के रख दे एक बार, पूरा मान क्या है भाई cos 6x है और प्लस में 3 cos 2x है, सबके बटे में क्या है इसके जगह पे 2x, सबके बटे में क्या है ये बता दो ना, सबके बटे में क्या है नीचे 4 है तो 4 लिख दो, कोई दिक्कत। और माइनस है तो माइनस लिख दो, ये 3 है तो 3 लिखो, cos है तो cos 2x है तो 2x लिख लो, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस। अब 3 के साथ देखो ये वाला 3 है तो 3 लिख लो और ये cos इसका 2x का मान क्या है ये पूरा है, तो यहाँ पर आपको इसको भी ब्रैकेट में लेके तो cos 4x प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में नीचे क्या आने वाला है भाई 2 है तो 2 लिख लो, कोई दिक्कत। और यहाँ पर अब पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के dx लिख लो, कोई दिक्कत। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 3 को अंदर भेजना है, एलसीएम लेना है और डायरेक्ट गुणा करना है, और आखिरी में इंटीग्रेशन कर देना है, और जो बाहर बैठा है 1/8 वो अंदर क्या कर लेगा केवल सिंपल मल्टीप्लाई कर लेगा। अब देखो सिंपल कैसे करेंगे इसको, 1/8 तो लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे ऐसे लिख लो, ठीक है, 1 है तो 1 रहेगा माइनस। अब देखो ये cos 6x जो है ना यहाँ पर, इसको एक बार ऐसे ही लिखो, ठीक है, cos 6x प्लस में 3 cos 2x, सबके बटे में क्या आने वाला है भाई 4, ब्रैकेट बंद, माइनस में इसको भी एक लाइन में ऐसे लिख लो 3 cos 2x और प्लस में 3 को अंदर भेज दो, 3 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 cos 4x प्लस में क्या हो जाएगा 3 होगा, तो सबके बटे में नीचे क्या बैठा है 2, और यहाँ पर dx है तो dx। अब कुछ मत करो, डायरेक्ट क्या करो भाई ये नीचे देखो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, अब क्या कर लो भाई 4 और 2 का एलसीएम आप ले ले, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है भाई, आई मीन 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 ही होता है। तो डायरेक्ट अब इसका उपयोग अब यहाँ करेंगे और डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं, ये वाला मान यहाँ पर लिख के, ठीक है, 1/8 बाहर था भाई, 1/8 लिख लो यहाँ पर और इंटीग्रेशन लगा लो। अब डायरेक्ट देखो क्या हो जाएगा एलसीएम में भाई 4 आने वाला है, तो ऐसे 4 दे दो, 4 से 1 में गुणा करो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, 4 से देखो यहाँ पे गुणा करो, ये तो पूरा ऐसे ही ब्रैकेट ओपन करो, माइनस अंदर गुणा कर देगा, माइनस cos 6x माइनस बीच में, ठीक है, माइनस cos 6x और माइनस में 3 cos 2x है तो 2x लिख लो, कोई दिक्कत, ऐसे लिख लो और थोड़ा आगे बढ़ा लो। ये तो हो गया यहाँ तक 4 से गुणा करके। अब यहाँ क्या आ गया भाई माइनस, तो माइनस 3 से गुणा करो, ये 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ जाएगा 12, तो क्या है भाई cos 2x है तो cos 2x ही लिख दो, कोई दिक्कत। अब आगे देखो तुम्हें एक चीज दिखाई देगा, ठीक है, cos 2x लिख दो,
ये हो गया। दो के टेबल पढ़ोगे चार दो बार में आएगा, अब दो से इसमें गुणा करो, दो तीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दो तिया 6 कॉस 4x, कॉस 4x और प्लस में दो तिया केवल 6 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या कर लो भाई, बंद कर लो। एक्स कैसे लिख लो, यहाँ पर केवल 4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से 1 में गुणा करो क्या आ जाएगा, केवल 4 रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे dx है तो dx दे दो, कोई दिक्कत। अब देखो कुछ नहीं करना, ये 4 को यदि तुम बाहर लेना चाहते हो तो 4 को बाहर ले लो, ठीक, या तो 4 को हाँ बाहर ही ले लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। 4 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 1/22 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बैठेगा, आ जाओ जरा अंदर चलते हैं, ब्रैकेट इंटीग्रेशन के अंदर 4 है तो 4, ठीक है। या तो 4 नहीं लिखना चाहते तो सिंपल ये देखो, 6 यहाँ है 4 यहाँ है, दोनों के आगे प्लस है, जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। माइनस है माइनस लिख लो, तो cos 6x है अकेले, तो cos 6x ही रहने दो, ठीक है। -3 cos 2x है, और यहाँ पर माइनस के 12 cos 2x है, देखो दिखाई दे रहा है, 3 cos 2x और यहाँ पर 12 cos 2x है। जब दोनों सेम हो ना और माइनस में हो तो माइनस चिन्ह लिख दिया जाता है, और इसका ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और cos क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा बस। अब प्लस में क्या है, प्लस में 6 cos 4x है तो 4x लिख लो और ब्रैकेट बंद कर लो और यहाँ पे dx लगा दो। और 4 कहाँ गया, तो कहते हैं 4 8 में गुणा कर दिया नीचे नीचे, बस। अब डायरेक्ट अब क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, 1/22 लिखो। अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 10 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x, माइनस है तो माइनस, cos 6x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 6x, बटे में क्या आ जाएगा, नीचे 6 आएगा, यहाँ आ जाओ, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 cos 2x, अब बटे में क्या आ जाएगा, x का ऑफिशिएंट 2, प्लस में 6 है तो 6, cos का क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है भाई, 15 हो जाएगा। cos का करोगे, cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, इसका 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 6 है तो 6 हो जाएगा, अब cos 4x का क्या हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा, साइन 4x, अब बटे में नीचे क्या आ जाएगा, इसका 4 नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट बंद, अब प्लस में c यहाँ पर लगा देना। क्या हो गया, अभी नहीं। अब जो 32 बैठा अंदर गुणा कर दो 32 का, आंसर पटाख से आ जाएगा। अब गुणा करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट 32 10/32 x होगा, बोलो हाँ ये ना, हो गया। माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब 32 जब 6 में गुणा करेगा तो भाई 6 दुना देखो ऊपर तो साइन रहेगा ही, साइन 6x रहेगा, अब बटे में 6 से इसमें गुणा करो, 6 दुना 12 के 2 हो जाएगा, 36 18 1 19 192 हो जाएगा, तो साइन 6x बटे 192 हो जाएगा। अब देखो यही 32 यहाँ जाएगा तो माइनस में 15 तो रहेगा, साइन भी रहेगा, 2x भी रहेगा, अब बटे में यहाँ पर क्या आने वाला है, 32 दुना कितना हो जाएगा भाई 64, तो 64 इसके नीचे लिख लो, प्लस है तो प्लस। अब यही 32 इसमें गुणा करेगा, ठीक है, तो 6 तो ऊपर बैठा है 6, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ये कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ से, तो 2 से आप 6 को काट दें और 2 से ये 4 को काट दें, कितने बार में कटेगा, सिंपल तरीका था, 2 से ये 2 बार में खत्म होगा, 2 से ये कितने बार में खत्म होगा भाई, तो 3 बार में। तो अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन तो साइन रहेगा और 4x रहेगा, क्योंकि 4 2 बार में कटा है, तो 2 से अब 32 में गुणा कीजिएगा, 2 से 32 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब कुछ कटने उठने वाला है नहीं, अब डायरेक्ट आप इसी को आंसर कह सकते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से इसको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इसको काटोगे तो 5 हो जाएगा, 5 बाई, तो 2 से कितना बना 16x, क्योंकि 16 दुना 32 होता है, माइनस होता है, यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन 6x बटे में 192 हो जाएगा, और माइनस में 15 एंड 2x, बटे में नीचे क्या हो जाएगा 64, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3 से तो कट नहीं रहा है, 3 लिखो, साइन है तो साइन लिखो, 4x है तो 4x लिखो, बटे में 64 है तो 64x 64 लिखो केवल, प्लस में किए तो ठीक। ये जो आया है ना फाइनल, ये अपने पास क्या है भाई, आंसर ही है। देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है भाई, हल हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके, और फार्मूला भाई याद करते रहे।
ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 8। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन एक्स इंटू साइन 3x dx का इंटीग्रेशन करना है। सिंपल करते हैं इसको भी भाई, यहाँ पे दो मिल जाए तो ये फार्मूला बनता है, ठीक है। जब भी यहाँ पर यदि दो लिखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसका हल करने के लिए क्या करना, 1/2 से मतलब दो से गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, दो से गुणा तथा भाग करने पर जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 आ जाएगा, साइन हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू में साइन 3x हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे ब्रैकेट क्या, ब्रैकेट के तो बात ही नहीं, यहाँ पे dx लिख लो डायरेक्ट। ये फार्मूला है 2 sin a इंटू cos b का। सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, फार्मूला याद करते रहना, 2 sin a इंटू 2 sin a इंटू साइन b, साइन b, 2 sin a इंटू साइन b का सूत्र क्या होता है भाई, तो होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी होता है। इस फार्मूला का हम उपयोग करने वाले हैं यहाँ पर। देखो कैसे, 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन बंद। अब देखो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, cos के साथ cos लिखेंगे, a माइनस बी, a की जगह क्या है, x माइनस क्या है, तो ये बड़ा ब्रैकेट ले लेना बेहतर रहेगा, x माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है फार्मूला में भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ, cos है तो cos लिख लेना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, और dx है तो dx, अब ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। अब देखो 1/2 है तो 1/2 कर लो, कोई दिक्कत इंटीग्रेशन के अंदर। अब यहाँ आ जाओ, जब इसको ब्रैकेट से हटाओगे तो cos है तो cos, x में से 3x घटाओगे तो -2x हो जाएगा। अब cos -2x बराबर क्या होता है, माइनस हट जाएगा, केवल 2x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, cos है तो cos लिख लो, दोनों को जोड़ दो, x और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, और ब्रैकेट लगा के dx लगा दो, कोई दिक्कत। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट, 1/2 बैठा है भाई, ये बताओ डायरेक्ट cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन पढ़े हो, साइन 2x/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाता है, माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x, यहाँ लिख दो साइन 4x, अब बटे में इसका 4 नीचे आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर c जोड़ दो। अब 1/2 से इसमें गुणा कर दो, ठीक है, 1/2 से गुणा करो प्लस c जोड़ देना, ये क्या हो जाएगा, साइन 2x/4 हो जाएगा, और माइनस जब दो यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन 4x बाई 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस में c। यदि आप इतना छोड़ देंगे तो ये भी सही है, और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप यहाँ से बढ़ सकते हैं, sin 2x का फार्मूला लगाकर हल कर ले, ओके। तो इतना भी छोड़ोगे तो कोई नहीं काटेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसको हम यहाँ लिख के हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, यदि आपके सामने इंटीग्रेशन दे दे, यहाँ पर दे दे साइन 3x दे दे, इंटू में साइन 5x दे दे, ठीक है भाई, यही फॉर्मेट में ऐसे फार्मूला यही लगेगा, क्योंकि साइन है साइन, बस यहाँ पे दो हमें रहना चाहिए यहाँ पर, तो दो के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 से गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर भाई, जैसे भाग दोगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है बताओ जरा, 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, और साइन है तो साइन 3x हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई, साइन 5x dx हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब देख लो यही वाला फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, लिखो 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन दे दो, ब्रैकेट में लिखो, अब ये पूरे की जगह क्या लिखोगे, cos a माइनस बी, एक की जगह पे ये a का कार्य कर रहा है और ये b का, a माइनस बी तो 3x माइनस 5x हो जाएगा, और बीच में फार्मूला में माइनस माइनस लगा दो, फिर क्या है cos है तो cos लिखो, a प्लस बी, इसका मतलब 3x प्लस में 5x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ब्रैकेट बंद और dx लिख देना, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है, बराबर 1/2 है तो 1/2 लिख लो, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पर ब्रैकेट दो, cos है तो cos हो जाएगा, 3 में से 5 घटाओ क्या हो जाएगा, माइनस दे दो, अब cos -2x बराबर cos 2x ही होता है, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है cos के साथ, माइनस cos है तो cos लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा भाई 8, यहाँ पे 8x लिख लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई dx, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन कर लो, और 1/2 से केवल गुणा कर देना, 1/2 बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बटे में क्या हो जाएगा भाई, नीचे बताओ जल्दी से, 2 हो जाएगा, माइनस
कॉस 8x क्या हो जाएगा भाई, साइन 8x, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा 8, ब्रैकेट बंद। अब 1/2 से गुणा कर दो अंदर, इसे इसमें गुणा करोगे तो साइन हो जाएगा 2x, बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस में इसे इसमें गुणा करोगे तो साइन हो जाएगा, और डायरेक्ट क्या है भाई 8x, तो 8x लिख लो, अब बटे में 16 हो जाएगा। ये अपना आंसर। और एक कांस्टेंट राशि जोड़ता है, इसको जोड़ लो। वो कौन है कांस्टेंट राशि भाई, प्लस का सी। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आप लोग के लिए काम है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका जरूर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दे दे रहे हैं, इंटीग्रेशन। यदि यहाँ पर लिखे साइन 5x और इंटू में साइन 7x तो dx, इसका आप इंटीग्रेशन ईमानदारी से बताइएगा। ये दो फॉर्मेट है, इसी पर ये क्वेश्चन मिला है आपको, ठीक है। ईमानदारी से कीजिएगा, इसके आंसर क्या आएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, और ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसको हम पहले फार्मूला के तौर पे बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमें फार्मूला दे सके इस रूप में लिखें, ताकि ये कुछ हमें फार्मूला मिले। साइन 4x का तो भाई कोई फार्मूला होता नहीं है, तो इसको पहले हम फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसे साइन 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2x, 2 इंटू में 2x, अब बटे में x नीचे बैठा x लिख दो, dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखो साइन 2, ये 2x पूरा x का कार्य कर रहा है, तो साइन 2x का फॉर्मेट बना। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन और साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन x की जगह 2x कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, इंटू में cos 2x हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और सबके बटे में x है तो x लिख लो, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब कुछ मत करना, यहाँ से 2 को बाहर ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर साइन 2x इंटू में cos 2x, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई x है तो x, dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है, बराबर साइन 2x का सूत्र केवल यहाँ पे लिख लो, 2 है, इंटीग्रेशन दे दो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू में cos x, और इंटू लगा के ये cos 2x यहाँ है, cos 2x लिख लो, कोई दिक्कत। dx है तो dx, ठीक। अब बटे में क्या है भाई, सबके नीचे में x बैठा है, ये वाला x नहीं है यहाँ पर, साइन x रहता है, सॉरी ये मिस हो गया भाई, यहाँ पर x नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साइन x बैठा है, x नहीं है केवल साइन x है, ठीक है। बना लेना क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा साइन x है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई साइन x है। अब देखो साइन x से साइन x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos x ये वाला, और इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा cos 2x बचेगा, dx है तो dx। अब बताइए फार्मूला होता है 2 cos x इंटू में cos 2x, क्या फार्मूला होता है यहाँ पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं भाई आपके सामने। जब भी तुम्हें 2 cos a इंटू में cos b दिखाई दे, तो फार्मूला इसका होता है cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b, cos a माइनस b, बस इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सूत्र है, और देखो यही चीज यहाँ पे लिखा है 2 cos a इंटू cos b, ये पूरा a का कार्य कर रहा है और ये पूरा b का कार्य कर रहा है, तो लगा दो फार्मूला, 2 लिखो, इंटीग्रेशन दे दो, ये पूरे एक जगह क्या लिख सकते हो cos a प्लस b लिखो, ब्रैकेट दे देना, ब्रैकेट cos a प्लस b मतलब x प्लस 2x, और प्लस में cos a माइनस b, cos a माइनस b जगह x माइनस में 2x, ब्रैकेट बंद dx। अब कुछ मत करो, आंसर आ गया। बराबर क्या कर दो, यहाँ से 2 बाहर बैठा है, 2 को बाहर ही रहने दो, इंटीग्रेशन ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब डायरेक्ट ये यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन पहले कर लो एक बार, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लो, यहाँ पर cos हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे x और 2x मिलके क्या हो जाएंगे 3x, और प्लस में cos x में से 2x घटाओगे तो माइनस आएगा, अंदर माइनस आएगा, बट cos
I'm really sorry क्योंकि भाई मैं बंद हो चुका था। तो दिखाई दे रहा होगा कुछ नहीं किया sin 2x वाला ये फार्मूला देखे sin 4x और बटे में sin x dx है। इसका इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं ना भाई तो पहले इसको फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट में बनाया है। ये फार्मूला देने के लिए ये लिखना पड़ा है यहाँ पर sin 2 इंटू में 2x। ये 2x पूरा किसका कार्य कर रहा है x का। जब आप हेलो दोस्तों, जैसे ही भाई माइक डिस्चार्ज हो चुका था वो वाला, तो जिसकी वजह से आई मीन वॉइस क्लियर जा नहीं रहा होगा आपको के पास। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं है, cos 10x पता नहीं कहाँ से हुआ है ऑफ, बट ये समझे क्वेश्चन नंबर 10 ये था कि sin 4x बटे sin x था dx था। अब इसका इंटीग्रेशन तो इसको हम फार्मूले के तौर पे लिखने के लिए sin 2 इंटू 2x लिखे हैं और इसको sin 2x को तोड़े हैं तो 2 sin x इंटू cos x आ गया cos 2x। dx नीचे cos 2 ये sin x बैठा था, इसका दो बाहर ले लिए और sin 2x को अगेन तोड़े हैं तो sin 2x इंटू cos 2x। यहाँ से नहीं, यहाँ से देखो क्योंकि ये दो तो बाहर आ गया, यहाँ से तोड़े sin 2x को तोड़े 2 sin x इंटू में cos x हो गया और इंटू में cos 2x बैठा तो cos 2x। नीचे sin x था, sin x से sin x को हम क्या कर दे भाई कैंसिल आउट, ये खत्म हो गया तो बचा क्या 2 cos x इंटू में cos 2x dx बचा। और ये फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है ये फार्मूला, बस इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे तो x प्लस 2x हो जाएगा, किसको x को और 2x को, तो 2x प्लस 2x हो जाएगा प्लस लगाएगा cos, एक बार माइनस करेंगे x माइनस 2x कर देंगे, ये फॉर्मेट बनेगा में 2 जोड़ेंगे तो cos 3x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा घटाएंगे तो cos x हो जाएगा, cos माइनस थीटा पर cos थीटा, इसका प्रयोग यहाँ पर किया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाता है प्लस ये क्या है भाई cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x। अब दो बाहर बैठे तो अंदर गुणा करती है 2/3 sin 3x प्लस में 2 sin x इंटू प्लस c। वीडियो यदि सही लगा हो भाई, क्वेश्चन यदि जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा याद रखिएगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां से फिर से बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। यदि वीडियो सही लगा हो भाई तो लाइक और सब्सक्राइब तो भाई बनता है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से पढ़े मैथ, क्योंकि ये मैथ की क्लास कंटिन्यू रहेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास में था, आगे हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब करा देंगे। प्रश्नावली 7.2 में जितने प्रश्न हैं सबको कराएंगे एक एक करके, तो आप लोग बने रहिएगा और ये जल्द से जल्द खत्म करके 7.3 पे चलेंगे। बहुत लंबा ये चैप्टर है भाई, 7.1 7.2 7.3 ऐसे करके काफी कई प्रश्नावली है, तो और ढेर ढेर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और ये चित्रा किताब से है, ये सारे क्वेश्चन चित्रा बुक से है, ठीक है। मैथ का जो चित्रा आता है उसका है, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो चित्रा हो भाई या एनसीईआरटी हो, ठीक है, एनसीईआरटी हो। क्वेश्चन भाई बनाने का जो कंसेप्ट होता है वो आप लोग क्लियर रखें। दुनिया कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेट करते हुए आएगा भाई, सब के सब बनेंगे। जैसे कि देख सकते हैं जहां जहां फार्मूला लग रहा था लगा रहे थे, और इंटीग्रेशन कुछ कुछ फार्मूला है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो 7.1 जाके देख ले, वहां पर बेकायदे अच्छे से फार्मूला का जिक्र किया गया भाई, अच्छे से बताया गया है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर ले और क्वेश्चन कैसे किया जाता है अच्छे से देखे, समझ में आएगा इंटीग्रेशन। बहुत लोगों को होता है भाई कैसे होगा समाकलन, बहुत डर रहता है भाई, क्योंकि आप देखे थे इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था साइन के पावर 6x, जो कि वाकई में लेंदी क्वेश्चन था, पावर में और अधिक अधिक पावर का आता है भाई। अभी तो ये कुछ भी नहीं था साइन के पावर 6x। आप लोग जब आगे चलेंगे आई मीन हायर मैथमेटिक्स का जब आप स्टडी करेंगे, जैसे कि बीएससी एमएससी जब करेंगे, वहां पर तो पावर पूछे मत कितना तक आता है, लेकिन उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया रिडक्शन, उसका प्रयोग वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। आप लोग तो भाई इतना ही निपट जा रहा है तो रिडक्शन का तो कोई बात ही नहीं बनता, आप लोग उतार लें। ये है भाई प्रश्नावली 7.2 का हल, क्वेश्चन नंबर 10 आई मीन 6 से लेकर 10 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं इसमें। यदि आप लोग इसमें कोई भी डाउट होगा भाई, आप लोग कमेंट में जरूर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर डाउट है बता दें, बिल्कुल डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भाई शेयर करते रहिएगा, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।